आपसे की बात आपके सुपुर्द करता हूँ, हिफाजत कीजिए। अगर आप वाकई ऐसे चाहते हैं और ऐसा भी दिल में है कि ऐसा होगा तो मेरा साथ पेश करता हूँ। खुश वो तो शेर मैं पढ़ता हूँ। मेरे मुहर्रम मुनव्वर साहब, कांतरी साहब, वासिफ फारूकी साहब, ताहिर फराज लता है भाभी शब्द चांदी यही बैठी, इमरान तारकुल साहब मेरे भाई, यहाँ तमाम शोरा मौजूद हैं। इसका जो तीसरा मिसरा है उस पर खास तौर से आपकी भी दुआएं जो इस नज़्म का बन हो दोस्तों, मैंने जहाँ भी बड़ी मोहब्बतें मिली। मैं चाहता हूँ कि आप मोहब्बतें मिल जाएं इस तरह से पिछले मुशायरे में आपने आवाज़ा पर आज भी उम्मीद करता हूँ कि आप पेश क्या कहना ये मोहम्मद साहब का अफसरा जो है बड़ी शख्सियत शायरी का भी हो गया। वो तो मन पाशा, वो तो मन पाशा, बंदर जमी पे फूल हुई, बंदर जमी पे फूल हुई, चादर चाहो पत्थर और बिलखुसूस ये बन आपकी इस अदालत का पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। सूरज में चांद
क्या आपके दिल में ऐसा नहीं आ रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है? सुने दोस्तों, ये बंद आखिरी पढ़ता होगा। सूरज में चांद तारा में तेरा ज़हूर है, सूरज में चांद तारा में तेरा ज़हूर है, जुगनू में और चराग में तेरा ही नूर है, जुगनू में और चराग में तेरा ही नूर है। तूने बनाया गुजरिया, वो तो ऐसा मनतशा, वो तो जिक्र मनतशा, अल्ताफ था मैं तूने बनाया गुजरिया। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात। हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मान, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सिन्हा, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सिन्हा। राणा स्टील इंडिया लिमिटेड। फैब्रिकेटर्स की पहली पसंद, सादा मजबूत, सादा लोग उठाए। राणा एंगल, चैनल्स और डी आयरन। राणा बस नाम काफी है। जॉइंट पे बैक ए नूरामेड, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। आज से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आशर की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। तो जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से उल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
एक मसला और एक शेर चाहती हूँ कि आप शेर को मुलाजा करें। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी। हमारा छोटा भाई अयाज और अरकीन जिन्होंने वाकई इस मुशायरे को सजाने और संवारने में जितनी मेहनत की उतना हम सब लोग भी जानते हैं और आप सब भी, तो चाहते हैं कि इनकी मेहनत भी वसूल हो जाए और मुझे भी वही दुआएं और वही मोहब्बतें आप सबकी मिल जाए। एक शेर और शिरकत चाहती हूँ आप हजरात की समाज में। तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी। कुछ और शेर चाहती हूँ, आप खामोश हैं थोड़ा सा लेकिन सुन रहे हैं बिना मैं जानती हूँ, तो और सदाएं जब बुलंद होने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जाग रहे हैं, और जब आप खामोश हो जाते हैं तो ऐसा लगता है मैं गजल नहीं बल्कि कोई लोरी बोल रही हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं हौसला करती हूँ आप सबसे शेर पढ़ने का, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह नवाजते हैं। चंद अशार मुलाजा करिएगा, देखिएगा। कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, सुने, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता,
सुने बोलो ये साल हवा के कोई झोंके से मुझ गए होते, हवा के कोई झोंके से मुझ गए होते, अगर हमारे चरागों में दम नहीं होता, अगर हमारे चरागों में नहीं होता, हवा के कोई झोंके से मुझ गए होते, अगर हमारे चरागों में दम नहीं होता। मैं एक शेर पढ़ती हूँ, सरवर भाई का शेर पढ़ा है मैंने, इनका दस्तरखान भी याद रखा माशाल्लाह। एक शेर पढ़ती हूँ आपकी जानिब से, आप सबकी खिदमत में पढ़ना चाहती हूँ। देखिएगा कि जो अपने हिस्से की रोटी भी बांट देता है, सुने, जो अपने हिस्से की रोटी भी बांट देता है, जो अपने हिस्से की रोटी भी बांट देता है, उस आदमी का कभी रिस्क कम नहीं होता, उस आदमी का कभी रिस्क कम नहीं होता, कभी दुपट्टे का कोना भी कम नहीं होता। अब मैं चाहती हूँ कि आप जिनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं जो साहब, उनके तो फैसले होते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। एक गीत जिसे मैं बारहा पढ़कर गई हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं उसको जरूर पढ़ूंगी, आप हमेशा मुझसे सुनते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी पास जिम्मेदारी है, छोटा सा गीत मैं आपके हाथ में पढ़ना चाहती हूँ। आपको देखिए, मैं खुद नहीं चाहती कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ूँ, कुछ लोग जा रहे हैं, कोई मुझे बात नहीं, लेकिन जब कोई पढ़े कोई शायर या शायरा तो उस वक्त कर ना जाए, ऐसा लगता है जैसे ये बदतमीजी और ये तहजीब के खिलाफ है। तो अगर मैंने गलत कहा तो मुझे माफ कर दें। मेरे मोहल्ले में वासी भाई का हुक्म है, इजाजत दे दें, आपकी खिदमत में पढ़ना चाहते हैं, सुने। तो किसी रास्ते का मुसाफिर है, तो किसी रास्ते का मुसाफिर है, तेरी एक ठोकर उठा लाऊंगी, तो किसी रास्ते का मुसाफिर है, तो किसी रास्ते का मुसाफिर है, तेरी एक ठोकर उठा लाऊंगी, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। शेर पढ़ती हूँ। मैं बड़ा प्यार मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, मैं बड़ा प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर आना, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा,
और ये खूबसूरत समाज में बतौर खास मुलाज़ा तेरे माथे के एक शिकन की कसम। अब ये तो खुदा ही जानता है कि झूठा है कि सच्चा है। खुदा ने यहाँ मैं क्या सा भाई पेश करूँ ना ये मजा क्यों ये तेरे माथे के एक शिकन की कसम मैं आया और आसमान नहीं आए हूँ। तेरे माथे के एक शिकन की कसम मैं आया और आसमान नहीं आए हूँ। मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए अपना एक एक ज़ेवर उठाना के लिए अपना एक एक ज़ेवर उठाना। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से नफल करूँगी। दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो गलतफहमी में थी, लेकिन आपने वाकई आपने इस शेर को उस तरह से सुन लिया और दोबारा के लिए मुझे हुक्म दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। तेरे माथे की एक शिकन की कसम मैं आया और आसमान नहीं आए हूँ। तेरे माथे की एक शिकन की कसम मैं आया और आसमान नहीं आए हूँ। मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए अपना एक एक ज़ेवर उठाऊंगी। मेरे बीमार तेरी दवा के। आइए हम एक दुआई गज़ल शरीक करते हैं आपसे, हम खिदमत में आपसे नज़र करते हैं। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शमला जी, आज मुझे आपको देख के एक बात याद आ गई। एक शादी में अभी आदरणीय मुलायम सिंह मेहता जी जब सत्ता में नहीं थे और एक शादी में मेरी मुलाकात हुई, तो वो मुझसे मुझे हुक्म देने लगे कि आप ये तय हुआ था आज शादी में सुना दीजिए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं शादी में कैसे पढ़ूंगी। तो आज आपको देखकर याद आया और इतनी अच्छी गज़ल के लिए जो मुझे बेहद पसंद है, आपने हुक्म दिया, इसके लिए शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, जौहर साहब का वक्त थोड़ा सा ले रही हूँ और इस गज़ल को पढ़ती हूँ। जो ये
कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। राणा स्टील इंडिया लिमिटेड। फैब्रिकेटर्स की पहली पसंद, सादा मजबूत, सादा लोग उठाए। राणा एंगल, चैनल्स और डी आयरन। राणा, बस नाम ही काफी है। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी। क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। हाँ से वाह, क्या बात है। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक सकते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया मसला है तो इसमें आप उस चीज को जरा जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला?